ओम शांति। 28 दिसंबर 2025 अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन 4 बजे, 6 बजे, साढ़े 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में फिर कठिनाई आ रही है या लिंक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप कोई सुझाव भी देना चाहें तो दे सकते हैं, हम सबके हित में। अच्छा, आज की अव्यक्त मुरली का विषय। आज की अव्यक्त मुरली 18 मार्च 2008 को चलाई गई। विषय है मुक्तिदाता बनो। मुक्तिदाता बनो, सबको मुक्ति देने वाले बनो। क्या करोगे आप किसी को मुक्ति देनी है तो क्या करोगे? बाबा ने तो कह दिया मुक्तिदाता बनो। तो बाबा हमें जो देगा ज्ञान औरों को देंगे, तो ही मुक्तिदाता। पहले हम बने। आप पहले भाई जी बाबा का परिचय देंगे। बाबा का परिचय देंगे। बस क्या उसको मुक्ति मिल जाएगी? वो बाबा की मत पे चलेगा। बाबा की डायरेक्शन। अब हमारे पास बाप के जवाब देने से पहले जरा विचार कर लो। हमारे पास कोई आया है, उसे प्यास लगी है। अब आप उसे भोजन देंगे तो उसे अच्छा लगेगा? उसे प्यास लगी है, उसको पानी चाहिए। आज सारी दुनिया मुक्ति चाहती है। वो मुक्ति आपके पास मांगने आए हैं। आपने सबको मुक्ति देनी है। बाबा ने कहा है कि मुक्तिदाता बनो, तो मुक्तिदाता वाला ही ज्ञान दो। यदि हम उसे सारा ज्ञान देना शुरू कर देंगे तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? ओवरडोज हो जाएगी, फालतू हो जाएगा और वो फायदा नहीं करेगा। आप बताओ कि अब आप मुक्तिदाता को क्या दोगे? कोई भी आपके पास आया है, आपने उसको मुक्ति देनी है, उसको क्या दोगे? बाबा ने क्या कहा है? मुक्तिदाता। हाँ जी। उसे अनुभव कराना होगा कि तुम भी एक आत्मा हो। भाई जी, लेकिन बाबा का परिचय तो फिर भी देना होगा ना। वो भी तो बाबा को ही ढूंढ रहे हैं ना। वो तो पहला चैप्टर देना ही देना है, चाहे मुक्ति देना है चाहे जीवन मुक्ति। मैं ये तो मना नहीं कर रहा हूं कि आप उसे परमात्मा का परिचय मत दो, आत्मा का परिचय ना दो। मुझे ये बताओ कि आपके पास कोई नई आत्मा आई है, आपने उसको मुक्ति देनी है, क्या करेंगे? कर्मों की गति का ज्ञान भी देंगे, कर्मों की गति के बारे में समझाएंगे और परमात्मा का ज्ञान देंगे, ड्रामा का ज्ञान देंगे। मुक्ति के लिए ये 3 चीजें पहले इम्पोर्टेंट है। आत्मा का, परमात्मा का, ड्रामा का, कर्मों की गति का, ABCD, ये चारों हमें उनको देना है। ठीक है ना?
अब क्या होता है कि हम बहुत अच्छी तरह से समझे, क्योंकि ये चारों चीजें जरूरी हैं। जब तक पूरा उसे ज्ञान नहीं होगा तब तक वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेगा। ABC आत्मा, पाप, परमात्मा, कनेक्शन और ड्रामा, कनेक्शन और ड्रामा। क्योंकि ABCD तो देना ही देना है, क्योंकि ये तो किसी, परंतु वो लेता है या नहीं लेता वो उसका पार्ट है। यदि आप उसे सिंपल से पहले, कई बार क्या होता है कि हमें पहली पहली बातें बताएं, वो उस पर असर नहीं करती। यदि उसको कर्मों की गति समझाई जाए तो वो जल्दी से अपनी इंटरेस्ट बनाएगा। कर्मों की गति में, कर्मों की गति में उससे बताया जाए सभी, हाँ जी, क्योंकि वो दुखी होते हैं ना, कर्मों की गति से कुछ तो हल्के होंगे। हाँ, उनको बताना है कि परमात्मा का नियम है, कर्मों की गति का नियम है। क्योंकि हम परमात्मा का परिचय देने बैठेंगे वो तब तक मामला उसका ठंडा हो चुका होगा। उसे हम कर्मों की गति बताएंगे कि जो आपने दिया है किसी को वो आपको लेना है। ये सब जानते हैं, मेरा दिया हुआ मुझे लेना पड़ेगा। बेशक वो उसको किसी ने समझाया हो या ना समझाया हो, उसे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है आपने जिस आत्मा को जो दिया है वो आपको लेना पड़ेगा। जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आपका दिया हुआ मिल रहा है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मेरे को जो मैंने किसी को दिया है वो तो मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के पास क्षमा नहीं है। ये बात उसको समझ में आ जाए कि कर्मों की गति का मतलब है मैंने जो दुख व सुख दिया है वो मुझे लेना पड़ेगा, और घर जाने से पहले वो मुझे बराबर करना है। और उसे ये बताया जाए कि परमात्मा क्षमा नहीं करता है, माफी उसके पास नहीं है, और उसे समझाने के लिए भी हम उसे समझा दें, क्योंकि यदि वो माफ करे तो फिर न्याय कैसे करेगा। न्याय और माफी में से एक ही चीज कर सकता है परमात्मा, या तो वो न्याय करे या वो माफ करे। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल देना होता है। मैंने किसी पर कितना भी जुल्म किया है, अब मैं उससे माफी मांगूं, वो बेशक मुझे माफ कर दे, परंतु वो जुल्म तो मेरे ऊपर होगा। जो क्रिया मैंने कर दी है उसकी प्रतिक्रिया मुझे मिलेगी। अब मैं उसको कितना भी सुख दूं वो सुख भी मुझे देगा। अब मैं भगवान के पास चला जाऊं कि मुझे जो है ना इस दुख से बचाओ, मैंने तो उस पर जुल्म कर दिया है, अब तुम मुझे इस दुख से बचाओ, तो परमात्मा नहीं बचाएगा। क्योंकि यदि वो मुझे क्षमा कर दे, मेरे को ऊपर वो दुख ना मिले, तो उससे न्याय कौन देगा जिस पर मैंने जुल्म किया था। परमात्मा न्याय करेंगे या माफ करेंगे, ये जब हम उनसे पूछते हैं तो उनका जवाब होता है, उनको समझ में आता है कि भगवान के घर न्याय होगा, परमात्मा के पास अन्याय नहीं हो सकता। इस बात को चाहे वो ज्ञान सुनते हों या ना सुनते हों, वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे दुख मिलना है तो मेरे हिसाब से मिलना है, सुख मिलना है तो भी मेरे हिसाब से ही मिलना है। तो इसलिए अब हमको घर जाने से पहले अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। घर जाने से पहले मुझे अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। बिना अकाउंट बराबर किए मैं आत्मा घर नहीं जा सकती। तो मुक्ति का मतलब है इस संसार में हर आत्मा के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर होना। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनाने की होली मनाओ। सबको बाप के संग का रंग लगाना है, और बाप समान बनाने के लिए क्या करना है, सबको क्या लगाना है, कौन सा रंग, संग का रंग, जिसको सारी दुनिया जानती है। संग तारे कुसंग बोड़े, अच्छी संगत होगी
तो नेचुरल है कि हम तर जाएंगे, और यदि संगत ही गलत होगी तो हम डूबेंगे ही डूबेंगे, उससे कोई हमें बचा नहीं सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में समझनी है, और जो भी मिले उसको समझानी भी है, क्योंकि अच्छा संग ही हमारे को तार सकता है, और सबसे अच्छा संग सिवाय एक बाप के और किसी का हो नहीं सकता। परमात्मा का संग ही सबसे अच्छा संग है। सबको बाप के संग का रंग लगाकर बाप समान बनाना है। खाली समान लिखा है, इसका मतलब है बाप समान बनाने की होली मनाओ। संग का रंग लगाना, यदि आप अपना संग लगाओगे तो वो आप समान बनेगा, और बाप का संग लगाएंगे उसको तो वो बाप समान बनेगा। तो हमें बाप समान बनने की होली मनानी है, खुद भी बनना है, और जो भी संबंध संपर्क में आए उनको भी हमें बनाना है। तो ये मुरली होली पर चली है। ठीक है, 18 मार्च, हाँ 18 मार्च 2008। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए, हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए, क्योंकि हर एक वैरायटी खजाने हैं। उन वैरायटी खजाने को अलग अलग कौन सी खजाना कितना जमा है, ये देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। लेकिन समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं, क्योंकि ये खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं, ये खजाने सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं है, ये अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हैं, इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हो। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं, वो कहने से ही सबके सामने आ गए हैं। सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है, दिखाई दे रही है कि बाबा से हमें कौन कौन से ज्ञान गुण शक्तियां खजाने मिले हैं। क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते हैं। तो चेक करो निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए। जितने खजाने जमा होंगे उतना वे भरपूर होगा। पता नहीं क्या क्या बोल देता है बाबा। कैसे जमा होगा खजाना हमारे खाते में, क्या कह रहा है ये इतनी सारी लाइनों में। क्या कह रहे हैं बाबा, कैसे जमा होगा खजाना मेरे खाते में। जितने बच्चों को हमारी जैसी प्राप्ति होगी, जितने बच्चों को जो प्राप्ति होगी हम औरों को देंगे, प्राप्ति होगी वो जमा हो। नहीं, फिर से बोलो, समझ में नहीं आया। जैसे हमें बाबा के ज्ञान मिलने से, धारणा करने से प्राप्ति हुई है, जब हम उनको कराएंगे तो उतनी भी प्राप्तियां होंगी। उनको कराएंगे तो उनको प्राप्ति होगी, फिर वो हमारे खाते में जमा हो जाएगा। तो वो हमें सत्य और रिटर्न करेंगे ना उस चीज को, जिसको हम देंगे वो रिटर्न करेगा। कैसे भी देंगे हम तो वो रिटर्न करेगा। हम उसे गुस्से में देंगे तो वो हमें गुस्से में देगा, हम उसे प्यार से देंगे तो प्यार से देगा। बाबा की श्रीमत के अनुसार क्या है, बाबा की श्रीमत के अनुसार। श्रीमत क्या है बाबा की देने की।
पवित्र बनना और बनाना, गुणों और शक्तियों को धारण करना और कराना। चलो देखो ध्यान से सुनो, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है ना, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है। निमित्त, हाँ वो निर्माण, नीवा, हाँ नीवा है ना, बिल्कुल, झुकाव है ना, निर्माण माना झुकाव। ये दोनों की चाबी है भाई जी। हाँ दोनों, कुछ करने की विधि भी निमित्त और निर्माण भाव है। जो जितना निमित्त, निमित्त और निर्माण भाव, जो जितना निमित्त, बाबा के शब्दों पर ध्यान देना है। जो जितना निमित्त, मैं बाबा का निमित्त, हाँ, यही है ना, खजाना बाबा का है, मैं देने के निमित्त हूं, मैंने सबको बाबा का खजाना देना है। जैसे बाबा बिल्कुल खजाने में कोई कमी नहीं करते देने में, सारा का सारा खजाना देते हैं। मैं भी बाबा का सारा खजाना उस आत्मा को दे दूं। निर्माण है ना, और निर्माण, उसका अहंकार नहीं करना है, मेरा कोई काम नहीं है, मैं तो निमित्त हूं ना। जब कोई निमित्त समझेगा और निरहंकारी बनेगा, तब वो उसे देगा। निर्माण जो नया लगता है, नया है ना, नया, नया, और नया में वो लगता है, नया निर्माण करना, रचना करना, कंस्ट्रक्शन करना, नया लगता है उसको, नए अणय, ये निर्माण है। निर्माण, मान वाला, अहंकार वाला, बड़ा अहंकार रहित। निमित्त और निर्माण, अहंकार रहित होकर, निमित्त होकर, मतलब वो अपना ईश्वरीय खजाना जो है, जो दूसरों को देता है, प्राप्त करने की विधि सिखाता है, मतलब उसको समझाने के लिए भी, देने के लिए भी विधि बताई है। ऐसे नहीं दिया जाएगा, देने को भी दो बातें अपने अंदर लानी है, फिर आप उन्हें देंगे, उतना ही खजाना जमा होता है। तो चेक करो, निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए। जितने खजाने जमा होंगे उतना वे भरपूर होगा। उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। भाई जी, हाँ जी, इस खाते में फिर अकर्म का खाता खोलेंगे। हाँ इसमें अकार्म का खाता का होगा वैसे तो, बाकी यदि आप गलत दोगे तो गलत भी तो मिलेगा। हाँ, वो तो विकर्म का हो जाएगा। हाँ वो विकर्म का खाता, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। हाँ, जो दोगे जिसको दोगे जैसा दोगे। हाँ फार्मूला तो वही रहेगा, फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आपने वही, इसीलिए मैंने इसको रिपीट कराया कि हम निमित्त और निर्माण बन के देंगे तो वो अकर्म का खाता बनेगा। और हाँ, और हमने यदि दे के संबंध में आकर के दे दिया तो वो दे का हिसाब किताब बनेगा। रिटर्न, हाँ कर्म फिलोसफी तो बदल नहीं सकती, क्योंकि मैंने इसलिए रिपीट कराया ताकि निमित्त और निर्माण शब्द को भी हमें जोड़ना जरूरी है। यदि निमित्त और निर्माण नहीं जोड़ा तो विकर्म के खाते में चला जाएगा। चेहरे से भरपूर आत्मा को रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फखुर चमकता है। और जितना ही रूहानी फखुर होगा, जितना ही किसी आत्मा को रूहानी फखुर होगा, उतना ही वो क्या होगा, बेफिक्र, उतना ही वो बेफिक्र बादशाह होगा, उतना ही वे क्या होगा, बेफिक्र बादशाह होगा। रूहानी फखुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। बेफिक्र बादशाह की निशानी क्या है, रूहानी नशा। बेफिक्र बादशाह की रूहानी फखुर होना चाहिए, जिस्मानी फखुर नहीं, रूहानी फखुर होना चाहिए। तो अपने आप को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। दर्पण तो सबको मिली, शीशा तो सबको मिला है देखने वाला,
अपने आप को जांचने वाला दर्पण तो सबको मिला हुआ है, मिली हुई है ना। तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो, हर एक अपने दिल के दर्पण में देखो, बाबा की श्रीमत के आधार पर चेक करो कहां कहां अभी कमी है। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं होगा। कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा जो हो रहा है, वे बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वे और ही अच्छा, वे और ही अच्छा, अच्छे ते अच्छा होगा। इसको कहा जाता है फखुर, रूहानी फखुर, अर्थात स्वमानधारी आत्मा। विनाशी धन वाले कि जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है, बेफिक्र हो ना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्म बालक हैं वे सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उसको निश्चय है कि ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए ये निश्चय बुद्धि निश्चिंत है, निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, ये एक खाता है। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट। किसको समझ में आई है ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है? कौन से भाई जी? चलो तीसरी लाइन। दोबारा से पढ़ते हैं। आज बाबा की मुरीद जमा करने पर है, खजाने जमा करना, ये एक खाता है। जो खजाने जमा करना एक खाता, उस पहले वाले को भी देख लो। इसको विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण। पहला खाता कैसे है? अपने पुरुषार्थ प्रमाण, जितना मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, खजाने जमा करना। खुद मेहनत किया, अपने जीवन में परिवर्तन किया, ज्ञान रत्नों से अपने आप को संपन्न बनाया, गुणों की धारणा से अपने आप को संपन्न बनाया। ठीक है, यह है एक खाता। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआएं कब मिलती हैं? दुआओं का खाता कैसे जमा होता है? दुआओं के खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क, जिनके भी हम संबंध में आए, जिनसे भी हमारी दिन में जब भी मुलाकात हो, और सेवा, संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म तीनों ऐसे हों जिसमें तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट, कि मैंने वाक्य में जैसा मुझे बोलना चाहिए था, जैसे मुझे सोचना चाहिए था, जैसे मुझे करना चाहिए था, वो मैंने उसी प्रकार से ही किया है। मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि बाबा की डायरेक्शन के अनुसार ही मैंने उसे भी किया है।
मैं संतुष्ट हूं, परंतु जो मेरे संबंध संपर्क में आए वो भी मेरे कारण, मेरे व्यवहार से क्या हूं? संतुष्ट। जब वो संतुष्ट होते हैं तब उनके दिल से दुआएं निकलती हैं और वो दुआओं का खजाना सवेरे सवेरे जमा होता है। तो संतुष्ट, दूसरे भी आप तो संतुष्ट हैं ही हैं, परंतु दूसरे भी संतुष्ट, दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट। ये नहीं कि अभी तो संतुष्ट हुए और बाद में उनको घर जाकर के रोना पड़ा कि हम क्या करके आए। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। मैं भी संतुष्ट और जिनको मेरे द्वारा व्यवहार दिया गया वो भी मेरे से संतुष्ट है, तब तो वो दुआएं करेंगे, तो दुआओं का खाता जमा होगा। दूसरा खाता सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट हो तो पूछो। तीसरा खाता चल रहा है अब, और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, जो भी सेवा करते, चाहे संबंध में आए, चाहे संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ। सदा क्या रहना है? निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं हो। और वृत्ति कैसी हो? बेहद की वृत्ति हो, बेहद की। स्वभाव, बेहद का स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना। बेहद का भाव, बेहद की भावना, बेहद का स्वभाव, बेहद की वृत्ति। निस्वार्थ, कोई अपना स्वार्थ नहीं। इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? आता है। जिसको नहीं आता तो वो पूछे, जिसको नहीं आता तो अपना हाथ उठाओ, पर तू यहां पूछो। जिसको नहीं आता वो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, सबको आता है। किसी ने भी हाथ रोका नहीं, सब ने हाथ उठाया, सबने हाथ नहीं उठाया। माना सभी को आता है, किसी ने हाथ नहीं उठाया तो सबको आता है। तो चेक किया, पूछ रहे हैं, तो चेक किया है कि स्व पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता, ये तीन खाते आपको समझ में आ गए? स्व पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता। और तीनों कितनी परसेंट में जमा हुए? कोई एक खाता 100, कोई 80, कोई 70, कोई 60, कोई 50, है नहीं? कितना परसेंट तीनों खाते कितने परसेंट जमा हुए हैं? चेक किया है? जो चेक करना आता है वो हाथ, जो चेक करता है वो हाथ उठाओ। जो चेक करता है, चेक करते हो? पहली लाइन नहीं करती है, जो आगे वाली लाइन में बैठे पहली लाइन नहीं करती कि उन्होंने हाथ नहीं उठाए। क्या कहते हो? करते हैं ना, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी सो राजा बच्चा देखने चाहते हैं। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी सो राजा बच्चा देखने चाहते हैं। यही परमात्मा बाप का को रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है। स्वराज्य
अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। परमात्म बच्चा है। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। विधि कहो या चाबी कहो, वे जानते हो ना। जमा करने की चाबी क्या है जानते हो? 3 बिंदियां है ना। सभी के पास चाबी। 3 बिंदियां लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। और खजाने क्या होंगे? जमा होते जाएंगे। माताओं को चाबी लगाने आती है ना। माताएं चाबी संभालने में होशियार होती हैं। माताएं चाबी संभालने में होशियार होती है ना। तो सभी माताओं ने ये 3 बिंदियों की चाबी संभाल रखी है। 3 बिंदियों की चाबी है किसी के पास? जरा कोई बताए, किसके पास है 3 बिंदियों वाली चाबी? नहीं जी, मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, ब्रह्मा बिंदु। अब चाबी लगाएं क्या? कहाँ लगाएं ये 3 बिंदियां? अपने कर्मों में डेली, ये हमेशा स्मृति में रखना है। ये 3 बिंदियां जब जरूरत हो तब लगाओ। जहां जरूरत हो तब तुरंत लगाओ। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी संभाल कर रखी है, लगाई है। बोलो माताएं, चाबी है? जिसके पास है वो हाथ उठाओ। चाबी चोरी तो नहीं हो जाती है। वैसे घर की हर चीज की चाबी माताओं को संभालनी बहुत अच्छी आती है। तो ये चाबी भी सदा साथ में रहती है ना। तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से, प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना देखने चाहते हैं। चेंज करना देखने चाहते हैं। हिम्मत है। एक शब्द यही बाप दादा हर बच्चे को का परिवर्तन कराना चाहते हैं। जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। और सब चाहते भी हैं कि तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आए। लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। एक शब्द अलबेला कर देता है। पता है वो शब्द कौन सा है? परिवर्तन। परिवर्तन करने के लिए तैयार हो? हैं तैयार? हाथ उठाओ। तैयार हैं? देखो आपका फोटो टीवी में आ रहा है। तैयार हैं? तैयार हैं? अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है। तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है। या कर लेंगे, देख लेंगे। तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे, देख लेंगे। ऐसे तो नहीं कि एक शब्द जान तो गए होंगे, क्योंकि सब होशियार हैं। एक शब्द वे कि कारण। कारण शब्द को परिवर्तन करके क्या कर दो? कारण की जगह पर कारण शब्द अपने जीवन से उठाकर फेंक दो।
हाँ, निवारण। निवारण। कारण को परिवर्तन कर निवारण बनो। कारण सामने आने से व कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। तो बाप दादा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन बाप दादा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक ये कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना चाहते हैं। वे बोलेंगे तो नहीं, परंतु अंदर आया है। ऊपर तो कहेंगे हाँ जी हो गया, परंतु अंदर तो रुका हुआ है ना। जब तक अंदर से कारण नहीं हटेगा तब तक परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और वे कारण शब्द सोचने, बोलने में और कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाते हैं। चाहे वो सोच रहे हो तो भी, बोल रहे हो तो भी, कर्म में तो भी, मतलब ये कारण वाला शब्द आए ही नहीं। कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है, क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है, स्नेह से वायदा है कि हम सभी को भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं। बाप के साथी हैं। बाप अकेला नहीं करता, बच्चों को साथ लाते हैं। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है? सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण करना, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। दुख अशांति से, सर्व बंधनों से मुक्त मुक्ति चाहते हैं। और मुक्तिदाता कौन है? बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता हैं। आपके जड़ चित्रों से आज तक क्या जाकर मांगते हैं? आपके जड़ चित्रों से भी अब तक जाकर क्या मांगते हैं? अभी दुख अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करती हैं। मन में दुखी होके चिल्लाते हैं, हे मुक्तिदाता, मुक्ति दो। क्या आपको आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनने नहीं आती? क्या आपको आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनने नहीं आती? कान बहरे हैं क्या? लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो। इस शब्द को हटा दो, आजाद करो, इसको छोड़ो कि जाओ तुम। तो स्वतः ही मुक्ति की आवाज आपके कानों में गूंजेगी। कारण लग जाता है जिसके कारण वो नहीं गूंजती। कारण हटा दिया तो फिर आवाज आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरे को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन
आपके आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है। लाइन लगेगी आपके आगे कि मुक्तिदाता हमें मुक्ति तो दो। अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के इसके साथ और भी कमजोर शब्द आते हैं, विशेष है कारण। फिर उसमें और भी कमजोरियां होती हैं, ऐसे वैसे कैसे, ये भी इनके साथी शब्द हैं जो दरवाजे बंद के कारण हैं। जो क्यों होते हैं? क्योंकि दरवाजे बंद के कारण होते हैं, उनकी बुद्धि का दरवाजा बंद है, कारण है जो दरवाजे बंद के कारण है। तो आज सब होली मनाने आए हो ना, सब भाग भाग करके आए हैं स्नेह के विमान में चढ़ के। कौन से विमान में बैठे थे? स्नेह के विमान में चढ़कर आए हैं। बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए हैं। मुबारक हो, भले पधारे। बाप दादा मुबारक देते हैं, बाप दादा देख रहे। कुर्सी पर चलने वाले भी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर हो जाती है। नीचे ऊपर होते भी हिम्मत से पहुंच गए। बाप दादा ये दृश्य देखते हैं। यहाँ क्लास में आते हैं ना, प्रोग्राम में आते हैं तो चेयर पर भी चल के पर्दे को पकड़कर ले जाते हैं। प्रोग्राम में आते हैं तो चेयर पर चल के पंडे को पकड़कर आ जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? कहा जाएगा परमात्म प्यार। बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान, दिल के स्नेही और बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। हिम्मत रख के आए हैं। बाप की और परिवार की मदद है ही। सभी कास्ट को स्थान ठीक मिला, सभी को रहने का स्थान ठीक मिला है ना। जिसको स्थान ठीक मिला है वो हाथ उठाओ। फॉरेनर्स को ठीक मिला? मेला है, मेला, वहां मेले में तो रेत भी चलती रहती है, खाना भी चलता रहता है। आपको ब्रह्मा भोजन अच्छा मिलता है? अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली? सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली? ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद ही होगा। सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली, ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर ही होगा, फिर नहीं होगा। ये भी याद रखने वाली बात है।
तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा खाते को देखें। देखा भी है, आगे भी देखेंगे। क्योंकि बाप दादा ने ये पहले ही बच्चों को सूचना दे दी कि जमा के खाते जमा करने के समय अब संगम युग है। इस संगम युग पर जब अब जितना जमा करना चाहो सारे कल्प के खाते अब जमा कर सकते हो। अब जमा कर सकते हो। फिर जमा के खाते को कि बैंक ही बंद हो जाएगी, पैसा तो बर्बाद हो जाएगा हमारा। इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं। हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं ना, बड़े मजे से कहते हैं। आप देखते नहीं हो, नहीं देख नहीं रहे हो। हम कर रहे हैं व चल तो रहे हैं, और क्या करें, लेकिन चलना और उड़ना कितना फर्क है। चलना और उड़ना कितना फर्क है। चल रहे हो मुबारक है, चल रहे हो उसकी आपको क्या है, मुबारक है। लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है, अभी उड़ने का समय है। मंजिल अभी उड़ने का समय है, तब भी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा शोभता है। पूछ रहे हैं बाबा, हो भगवान के बच्चे और पद हो तुम्हारा साधारण, ये अच्छा लगता है क्या, शोभता है क्या। आज होली मनाने आए हो ना, होली का अर्थ है बीती सो बीती। तो आज से बाप दादा यही, आज होली मनाने आए हो ना, यही चाहता है कि बीती सो बीती। कोई भी कारण से अगर कोई भी कमजोरी रही हुई है तो अब घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ, अपना ही चित्रकार बन, अपना चित्र निकालो। पता है बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे को कौन सा चित्र सामने देख रहा है। बाप दादा अभी भी एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहा है। बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहा है। कौन सा चित्र सामने देख रहा है। अब देख बाबा रहा है, पूछ हमसे रहा है, क्या कहां से बताएं। बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहा है। अब बाबा देखने वाला चित्र बाबा के पास पता है कौन सा चित्र देख रहे हैं। भाई जी, हाँ जी, चरम स्थिति का कौन सा चित्र कहेंगे।
आदि आदि का भाई जी लक्ष्मी नारायण। आदि का लक्ष्मी नारायण। आदि का अभी आप सभी अपना चित्र खींचो। आता है चित्र खींचना? आता है ना? श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना अभी चित्र लिख सकते हो, चित्र रख सकते हो। अभी अभी सामने लाओ। पहले सभी खींचने आते हैं। सभी को खींचना आता है? पहले सभी ड्रिल करो। चित्र को बाद में बताना। पहले क्या करो? सभी ड्रिल करो। माइंड ड्रिल, दिमाग की, बुद्धि की ड्रिल करनी है। कर्म इंद्रियों को डल बनाना है। डल डल। कैसे कहते हैं देखो। शेष संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। पहले सभी ड्रिल करो। पहले सभी क्या करो? ड्रिल करो। कौन सी ड्रिल करो? माइंड ड्रिल। कर्म इंद्रियों की ड्रिल नहीं कि चिमटा बजाना बंद, फिर शुरू करते। कर्म इंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। एकाग्रता होगी। एक है कर्म इंद्रियों की ड्रिल, अब है मन की ड्रिल। मन की ड्रिल एकाग्रता की होगी ना। मन का मतलब एकाग्रता। एकाग्रता ना। एक करना, मन को एकाग्र करना। मन की ड्रिल, रेडी ड्रिल करने के लिए रेडी हैं? कान हिलाओ। देखो सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ चित्र होता है तो आज भी है। देखो सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ चित्र होता है ताज, तख्त और तिलकधारी। ये तीनों चित्र यही है। तो अपना चित्र सामने लाओ कि हम किस समय परम धाम से किस राज्य में आ रहे हैं। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। तख्त है ना? ऐसा तख्त तो कहां भी नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आज पहले पहले तख्त तो है ना, भृकुटी का तख्त। ऐसा तख्त तो कहां भी होता नहीं है। कहां भी नहीं मिलेगा। तो पहले यह चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा हूं, स्वमानधारी आत्मा हूं। बाप दादा की पहली रचना श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा के पहली रचना क्या है कि इस वृक्ष के जड़ में बैठे हुए बाप दादा पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं। इस स्मृति का तिलकधारी हूं। स्मृति का तिलक लगाया
स्मृति का तिलक लगाया, साथ में बेफिक्र बादशाह सारी फिकर का बोझा किसको दे दिया? बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट के ताजधारी बने। तो आज ताज, तिलक और तख्त है। ऐसी बाप अर्थात ऐसी बाप अर्थात परमात्म प्यारी मैं आत्मा हूं। मैं परमात्म प्यारी आत्मा हूं। तो ये चित्र अपना खींच लिया, सदा ये डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। ये डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। कभी भी अपने स्वमान याद करो। तो ये ताज, तिलक, तख्त नशीन बन जाएंगे। ये अपना यह अपना चित्र अपना खींच लिया, अपना चित्र ऐसे बनाया, सदा ये डबल लाइट का ताज चलने वक्त सदा ये डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हैं। सदा ये डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। तो ये चित्र अपना खींच लिया, सदा ये चेक करो, कभी भी अपना स्वमान याद करो। तो ये ताज, तिलक और तख्त आत्मा को अवश्य मिलेगा ना। तो ये अपना हो, दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द के चित्र में रहता था। वे एक शब्द था मैं कौन। ये मैं कौन, ये ऐसा शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न स्वमान टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल आजकल लोगों को, मनुष्यों को मनुष्य से टाइटल मिलते हैं। कोई ना कोई आदमी देगा टाइटल, मनुष्य से टाइटल मिलता है। अभी कितना महत्व समझते हैं। और आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल व सम्मान मिले हैं। तो सदा स्वमान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन, लिस्ट लाओ, इस नशे में रहो। तो कारण जो है ना,
वे कारण क्या हो जाएगा? निवारण हो जाएगा। वे शब्द मर्ज हो जाएगा। फिर 5000 साल बाद इस समय खुलेगा। मतलब माँ मर्ज समाप्त नहीं होता, रह जाता है। रूप अच्छा इमर्ज प्रकट हो जाता है। इमर्ज मतलब प्रकट हाँ, ये रूप समाप्त नहीं होगा, रुक जाएगा 5000 साल की जब निवारण का स्वरूप बन जाएगा तो शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। निवारण का स्वरूप बन जाएगा। सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर लेंगे। निर्वाण धाम मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताएं, मुक्ति कर लेंगे। सर्व तो दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना। जब दृढ़ता होती है तो जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता की सफलता या सफलता की दृढ़ संकल्प चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, जरा भी, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना और आपका काम है बाप के गले का हार बनना, ना माया से हार खाना है। तो सभी ये संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले की विजय माला ही हूं। सभी ये संकल्प करो कि मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूं, गले का हार हूं, तो बसों के काम। ये संकल्प करो कि मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूं, गले का हार हूं, समान मध्य भाव। गले का हार हूं, गले का हार विजयी हार है। तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं तो आप क्या बनेंगे? आप क्या बनेंगे? तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं तो आप क्या बनेंगे? सब क्या उत्तर देते हैं? एक ही उत्तर देते हैं। एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता नहीं। क्या उन्होंने बिगाड़ा है भाई?
तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे या राम सीता बनेंगे? तो राम सीता तो कोई नहीं बनना चाहता ना। तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा के विजयी माला के मण के पूज्य आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। भक्त आपकी माला का मणका जपते जपते अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मणके हो तो आज बाप दादा को क्या देखने चाहेंगे? तो आज बाप दादा को क्या देंगे? होली की कोई तो गिफ्ट देंगे ना। बाबा गिफ्ट चाहिए, बाबा को क्या करें? गिफ्ट तो देंगे ना। ये कारण शब्द, ये तो और कारण तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे। तो भी नहीं, खाली तो भी नहीं। तो और करेंगे तो तोता बन जाएंगे ना। तो भी नहीं, ऐसे वैसे भी नहीं। कोई भी प्रकार का कारण नहीं, सिर्फ क्या बताना है? निवारण। कोई भी प्रकार का कारण नहीं, सिर्फ क्या दिखाई दे? निवारण। अच्छा, बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनने की श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पदम गुणा मुबारक देते हैं। बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनने की श्रेष्ठता भाग्य विधान समय का, एक एक बच्चे को समान बनने की, बाप समान बनने की श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पदम गुणा मुबारक। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नहीं है, पापा बाबा आते हैं और नहीं है तो नशा भी नहीं है। हमारा दिल जितना पदम पदम भाग्यवान कौन होगा? इस नशे में रहो। अच्छा, बाप दादा का अच्छा व्यक्त मूल्य है। अभी एक सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन मन को जो चाहे जहां चाहूं, जो चाहे जहां चाहे जो चाहे जैसे चाहे वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहां भी मन यहां वहां कहां भी मन यहां वहां चंचल तो नहीं होता। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहने राग कहते हैं, कहने को कहते हैं।
मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त खुद बनो और अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्ति दाता भाव बनोगे। बच्चों को, मुक्तिदाता बच्चों को सदा स्वमान और सीट पर अवश्य रहना है। मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को सदा स्वमान की सीट पर सेट होकर रहने वाले, सदा अमर विनाशी अमर भाव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले ऐसे चारों ओर के, चाहे समान बैठने वाले चाहे दूर बैठने वाले, तो याद, प्यार व अपने उमंग उत्साह पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। सभी राजयोगी सो राज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। वरदान। वरदान है, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भाव, जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले साकामी राजाओं में कोई ना कोई इच्छा रख के राजा जो है जाते थे, सत्ता की फुल पावर से शेष आत्माओं को दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे। ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को राजनीति के दायरे को समझना होगा। ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल करा सकते। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। जिस सत्ता में आप हो, इसे यथार्थ रीति यूज करो। स्लोगन। जब आपस में आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे, तब समय और प्रकृति के चैन और प्रकृति और माया की विदाई देंगे। तब समय स्वीट प्रकृति, समय, प्रकृति और माया, ये क्या लेंगे हमसे? विदाई लेगी। अव्यक्त इशारे हैं। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो, उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। मन को
उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाए। ये प्रैक्टिकल 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगने पर ही मिल। 1 सेकंड में विस्तार को सार में संभालो, सार स्वरूप बन जाओ। यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संकल्प। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।